वेलकम बैक नाजरीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले रजा भाई ने हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन इन किया हुआ था और कराची की जो ओवरऑल सूरत हाल इस वक्त है उसके हवाले से हम बातचीत कर रहे थे। अगेन मैं जितने भी नाजरीन उनको कहना चाहूंगी, आप कॉल इन करना चाहें, आपकी जो भी राय है, कमेंट्स हैं, आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं सुंदस तमाम व्यूअर्स से और तमाम पाकिस्तान जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आ रही है, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ पुरअमन रहें। जो मेजॉरिटी है सिटीजन्स की, शहरियों की, आवाम की, वो अमन चाहते हैं और कोई भी फसाद नहीं चाहता, लेकिन चंद शर पसंद अनासर की वजह से ये जो गैर मामूली वाक़यात, हालात पैदा हो रहे हैं, इन्हें अवॉइड करना है। और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इन लोगों की निशानदही करें। वक्त अब हाथ में नहीं है हमारे, हमें अब खुद एक्शन लेना है। और अगर कोई इस तरह के शर पसंद अनासर जो हैं आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, जो इस तरह का पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, उनकी निशानदही करें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताएं ताकि ये मामलात कंट्रोल हो सके। क्योंकि ये इस तरह से अगर ये आग बढ़ती रही तो ये फिर पूरे जो है उसको लपेट में ले ले। और अगर आपको अपने इर्द गिर्द, अपने इलाके के अंदर, घर से बाहर कोई भी मशकूक अफराद नजर आते हैं तो सबसे पहले जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। बिकॉज वी बीइंग सिटीजन, हुकूमत भी अपनी जगह, तमाम पार्टीज भी काम करें, लेकिन हमारा भी इंडिविजुअली कुछ ना कुछ फर्ज बनता है। तमाम चीजें गवर्नमेंट के ऊपर डाल देना इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि हम लोगों का भी कुछ ना कुछ फर्ज है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें। तो एक बड़ी हम्बल सी अपील है जागो दुनिया के इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम दोनों की, कि आपको अगर लगता है कि इर्द गिर्द कुछ ना कुछ मशकूक काम हो रहा है या कार्रवाई हो रही है या कोई फर्द आपको नजर आता है, उसकी निशानदही करे, फौरन से पहले जाके पुलिस और पे रिपोर्ट करें। दूसरी चीज आपने नोट की है कि जो टॉप लीडरशिप है तमाम मरकजी पार्टीज की, वो भी अमन चाहते हैं। आपने नोट किया, जिनसे भी बात हुई, अभी रजा भाई भी यही बात कह रहे थे, ANP की लीडरशिप भी यही कह रही है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी यही कह रही है, वो अमन चाहते हैं, कोई भी आपस में लड़ाई नहीं चाहता। हाँ, चंद शरपसंद नासिर हैं जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं इन पार्टीज का और उसमें आके ये इस तरह का जो है कार्रवाइयां करते हैं, उससे पार्टी की बदनामी भी होती है और उनके अपने मकासद वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। हमें उन एलिमेंट्स को अपरूट करना है और उसमें से, सिस्टम में से निकालना है। तो इसमें तमाम अवाम की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जब अवाम की सपोर्ट के हवाले से बात होती है तो नाजरीन, आपकी लाइव कॉल्स, आपकी ईमेल्स हमारे लिए बहुत अहम होती हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जागो दुनिया के इस प्लेटफॉर्म के जरिए जितना हो सके हम सब मिल के आपके साथ अपनी कमेंट्स शेयर कर सकें, अपनी फीलिंग्स का एटलीस्ट इजहार कर सकें। इस वक्त हमें पेशावर से ज्वाइन किया एक और डिजास्टर जो अभी नेशनल डिजास्टर में कहूँगा, जो सैलाब ने जो केओस क्रिएट किया हुआ है, उस हवाले से लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हम चलेंगे अपनी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अनीला के पास, जो कि पेशावर में इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनीला, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी फारूक, आपकी आवाज़ पहुंच रही है। अनीला, खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहां पे सबसे ज़्यादा डेवस्टेशन हुई और ये सारा सिलसिला सैलाब का बारिशों के बाद वहाँ से शुरू हुआ और फिर ये ट्रिकल डाउन करता हुआ पंजाब में पहुंचा और अब सिंध की तरफ जो है गामजन है। आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त सबसे पहले ये ट्रेजेडी जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्राइक की, वहाँ के इलाकों की सबसे ज़्यादा डेवस्टेशन हुई, अब जबकि कुछ दिन गुजर गए हैं, अब हालात क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो तामीरी काम है या रिलीफ वर्क है, उसकी क्या स्टेटस है? जी फारूक, अब से कुछ देर कबल जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो अब तक 45 सरकारी स्कूलों को रिलीफ कैंप के तौर पर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 800 से ज़ायद ख़ानदानों को रखा गया है, जिनकी तादाद 7000 अफराद की बनती है। तो ये तमाम पेशावर के मुख्तलिफ स्कूलों में इनको रखा गया है। हुकूमत की तरफ से भी इनको इमदाद दी जा रही है और लोग अपनी मदद आप के तहत भी इन लोगों को रिलीफ का सामान पहुँचा रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि ओवरऑल जितने भी लोग हैं, जितने भी कैंप्स में रह रहे हैं, ओवरऑल उनके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है इस वक्त कि बहुत सारी बीमारियां फैलने का खदशा है। उस हवाले से बताइए कि गवर्नमेंट क्या इकदाम ले रही है, क्या डॉक्टर्स की टीम वहां पे पहुंच चुकी है और उन बीमारियों के इलाज के लिए कुछ काम हो रहा है? मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से प्लीज बताइए। सुंदस, काम तो यकीनन हो रहा है, लेकिन जितना हमने यहाँ पे काम किया है, जितने कैंप्स में हम गए हैं, यकीनन वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि जितनी बड़ी तबाही हुई है उसमें जानवर भी मुर्दा पड़े हैं, जबकि अभी तक बहुत से लाशें यहाँ से निकलना शुरू हुई है। तो यकीनन वो तमाम चीज़ें जो है, तो इस तरह का एक बीमारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है वबाई अमराज की सूरत में। हमने कल भी कैंप्स में देखा कि बच्चों के पेट खराब है, हैजे की बीमारियाँ हैं, जबकि खारिश की बीमारी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस हवाले से जब सीनियर सूबाई वजीर बशीर अहमद बिलोर से कल मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि हमने
सांप से काटने के अलावा बाकी जो वबाई अमराज है तमाम चीज़ों के लिए हमने अद्वियात कैंपों में रख दी है, लेकिन वो खुद इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि चूंकि तबाही बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत बड़ी तादाद में जानवर मरे हैं और इसके अलावा जो गंदगी है, जो गंदा पानी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंसानों को उन्होंने मुतासिर किया है, तो वो खुद मान रहे थे कि सहूलियात नाकाफ़ी है। लेकिन सुंदस एक बात जो उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे हमने पहले भी बात की है कि हम तमाम चीज़ें हुकूमत पर नहीं डाल सकते, रिलीफ के जो इदारे हैं, जो फलाही इदारे हैं, वो भी अपनी मदद आपके तहत इन लोगों की इमदाद कर रहे हैं। साथ ही साथ अवाम की जानिब से बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि उनकी जानिब से भी रिस्पांस मिल रहा है और वो दवाइयों के साथ साथ जो दूसरी ज़रूरी अशिया है वो भी रिलीफ कैंपों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनिला आपका हमें लाइव ज्वाइन करने का, और हम आपसे राब्ते में रहेंगे क्योंकि ये सिचुएशन जो है इसका करंट अपडेट जो है आवाम तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और संदस में पढ़ रहा था आज अखबार में कि जो खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामिया है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि तमाम फॉरेन टूर्स जो हैं तमाम इंतज़ामिया के वो कैंसिल कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम फंड्स जो हैं वो हम ये फ्लड रिलीफ के लिए डाइवर्ट करेंगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू यही है, इस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में जो अवाम के नुमाइंदे हैं, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, जहाँ जहाँ ये इलाके इफेक्ट होते जा रहे हैं, वहाँ पे वो मौजूद हैं अपने लोगों के साथ जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनको हेल्प आउट करने के लिए वो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स कर रहे हैं। बिल्कुल, और वही बात है जिस तरह हमने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, आपने भी बताया था कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर वो अपने अपने इलाकों में जाना शुरू हो जाएं, उन लोगों के मोरल को हाई कर दें, तो इस वक्त जो मुतासरीन है उनको एक चीज की बहुत जरूरत है, ऑब्वियसली इमदाद की भी जरूरत है, खाने पीने की अच्छा की, बट अगर उनका मोरल हाई रखें, मॉरल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह हम लोग बातचीत करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो लोग जो है मुतासरीन है उनका मोरल हाई रहे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आके उनको मोटिवेट करें और उनको इनकरेज करें और मायूस ना होने दें, तो यकीन जाने आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही हल हो जाएगी। सर कभी भी देखें, आप कोई भी मिशन पे जाएं, जो लीडर होते हैं ना, जो बाकी सिपाही या ट्रूप्स होते हैं, वो लीडर को देख के अपना मोरल जो है वो, और कई बार आपने देखा है अक्सर जंगों में या जब भी कोई बैटल्स होती हैं, अगर लीडर या जो उसको अगर खत्म कर दिया जाए तो फौज जो है वो गिव अप कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि जी, तो बेसिकली लीडरशिप या विजन जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव्स ही देते हैं जो उनको लीड कर रहे होते हैं अवाम को। तो अगर आप लोग वहां पे मौजूद होंगे, अगर उनको हेल्प नहीं भी मिल रही, सपोर्ट नहीं भी मिल रही, एक मॉरली वो अपने आप को सेफ फील करेंगे, वो कहेंगे कोई हमारा पुरसाने हाल है। बिल्कुल, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाएं, जाके मसले सुने कि उन लोगों के मसाइल क्या हैं। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद इसी हवाले से भी बातचीत होगी, आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड।